तो आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज में टॉप 100 जीके के वन लाइनर क्वेश्चन। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए उच्च स्तरीय जनसांख्यिकीय मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है? हमारा सही जवाब है घुसपैठ की चुनौतियों से निपटना। दूसरा सवाल है, श्रीनगर में पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभारंभ के रूप में किसे चुना गया? हमारा सही जवाब है हिमालयन किंगफिशर। तीसरा सवाल है, अगस्त 2025 में किस राज्य ने सेना से लौटने के बाद पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं से सीधी भर्ती के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है? हमारा सही जवाब है उत्तराखंड। चौथा सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के घर तक राशन पहुंचाने हेतु थमू मानवर थिट्टम योजना शुभारंभ किया गया? हमारा सही जवाब है तमिलनाडु में। पांचवा सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा नए वस्तुओं एवं सेवा रिफॉर्म के तहत कितने स्लैब का प्रस्ताव रखा गया है? हमारा सही जवाब है 2 स्लैब का। छठा सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर कितनी बार लगातार तिरंगा फहराया है? हमारा सही जवाब है 12वीं बार। सातवां सवाल है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल श्री गणेशन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? हमारा सही जवाब है नागालैंड। आठवां सवाल है, भारतीय नौसेना के जहाज द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLINS इक्स 2025 में भाग लेने के लिए कहाँ पहुंचे हैं? हमारा सही जवाब है श्रीलंका। नौवां सवाल है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का आह्वान किया है? हमारा सही जवाब है उर्वरक। 10वां सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की? हमारा सही जवाब है 1 लाख करोड़ की। 11वां सवाल है, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान असाधारण बहादुरी के लिए कितने BSF कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया? हमारा सही जवाब है 16। 12वां सवाल है, हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य में तोता 2 जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? हमारा सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। 13वां सवाल है, उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच साइबर युद्ध और नागरिक सुरक्षा अभ्यास है? हमारा सही जवाब है दक्षिण कोरिया। 14वां सवाल है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस शहर में वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के दावेदारी और औपचारिक मंजूरी दी है? हमारा सही जवाब अहमदाबाद। 15वां सवाल है, हाल ही में कौन सी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई? हमारा सही जवाब है हिंदुस्तान जिंक। 16वां सवाल है, भारत के 79 स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या है? हमारा सही जवाब है नया भारत। 17वां सवाल है, स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर कितने सैनिकों को सर्वोच्चतम युद्ध सेवा पदक प्रदान किए गए? हमारा सही जवाब है 4। 18वां सवाल है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शुभारंभ और लोगों का कहाँ अनावरण किया गया? हमारा सही जवाब है लद्दाख में। 19वां सवाल है, जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों को नल के जरिए पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए? हमारा सही जवाब है 15 करोड़। 20वां सवाल है, हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रव्यापी पहल का संचालन करने वाली नोएडा एजेंसी कौन सी? हमारा सही जवाब है संस्कृति मंत्रालय। 21वां सवाल है, जल संरक्षण एवं स्वच्छता सुजल गांव को जमीनी स्तर पर वास्तविक रूप में प्रदान करने वाला असाधारण योगदान के लिए कितने सरपंचों का चयन किया गया? हमारा सही जवाब 150 सरपंच का चयन किया गया है। 22वां सवाल है, भारत का वर्तमान कृषि निर्यात लगभग कितने लाख करोड़ रुपए का है? हमारा सही जवाब है 4 लाख करोड़ का है। 23वां सवाल है, वर्ष 2025 में भारत चावल गेहूं फल और सब्जियों के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? हमारा सही जवाब है दूसरे स्थान पर है। 24वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को जेपी सेनानी योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन दुगनी कर दी है? हमारा सही जवाब है बिहार में। 25वां सवाल है, वर्तमान में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जंगली आबादी 7 हाथी संरक्षण में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बना है? हमारा सही जवाब है 60%। 26वां सवाल है, सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक घृणा फैलाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए किस राज्य
ने गरुड़ दृष्टि पहल शुरू की है? हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र में। 27वां सवाल है, हाल ही में किस विधानसभा ने स्कूल फीस वृद्धि पर अभिभावकों को वीटो देने वाला विधेयक पारित किया? हमारा सही जवाब है दिल्ली विधानसभा ने। 28वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य के जंगलों में न्यूजीलैंड का दुर्लभ नीले पिंक गिल और शटल कॉक मरुस्थलीय खोजे गए? हमारा सही जवाब है तेलंगाना में। 29वां सवाल है, किस राज्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मा कहे जाने वाले रेल कोच निर्माण परियोजना को आधारशिला रखी है? हमारा सही जवाब है मध्य प्रदेश में। 30वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य में पहली एसी लोकल ट्रेन शुरू की गई है? हमारा सही जवाब है पश्चिम बंगाल। 31वां सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नारी अदालत की शुरुआत की? हमारा सही जवाब है सिक्किम। 32वां सवाल है, किस शहर में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का उद्घाटन किया गया? हमारा सही जवाब मुंबई। 33वां सवाल है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश 2024-25 में लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है? हमारा सही जवाब है अमेरिका। 34वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की बात कही गई है? हमारा सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। 35वां सवाल है, भारतीय रेलवे राउंड ट्रिप पैकेज के पर कुल कितने प्रतिशत की छूट केवल वापसी यात्रा के मूल्य में किराया पर दी जाएगी? हमारा सही जवाब है 20%। 36वां सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2040 तक प्रत्येक वर्ष समुद्र में जाने वाले प्लास्टिक की मात्रा कितने मिलियन मीट्रिक टन पहुंच सकती है? हमारा सही जवाब है 37 मिलियन मीट्रिक टन। 37वां सवाल है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंतर्गत जुलाई 2025 तक कितने करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं? हमारा सही जवाब है 10 करोड़। 38वां सवाल है, राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2025 का 8 समारोह 18 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित होगा? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली में। 39वां सवाल है, भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 14 अगस्त को। 40वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का लक्ष्य वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करना है? हमारा सही जवाब है नासा। 41वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने मिस्र के साथ रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किया? हमारा सही जवाब है इजराइल। 42वां सवाल है, भारत पूर्वानुमान प्रणाली के अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के पूर्वानुमान की सटीकता में कितना प्रतिशत सुधार हुआ? हमारा सही जवाब है 30% सुधार हुआ। 43वां सवाल है, हाल ही में आईसीआईसी बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में बचत खाते के लिए न्यूनतम मासिक औसत राशि कितने रुपए तक कर दी गई? हमारा सही जवाब है 10,000। 44वां सवाल है, हाल ही में वियतनाम इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण कंपनी विनफास्ट ने किस राज्य में पहली ईवी उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया है? हमारा सही जवाब है तमिलनाडु में। 45वां सवाल है, हाल ही में हु ने किस देश को स्प्रिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया? हमारा सही जवाब है केन्या को। 46वां सवाल है, हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन दो देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते की घोषणा की? हमारा सही जवाब है आर्मेनिया और अजरबैजान। 47वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में लगे लाउडस्पीकरों को हटाना शुरू कर दिया? हमारा सही जवाब है उत्तर कोरिया। 48वां सवाल है, हाल ही में कितनी सहकारी समितियों को ओला उबर को चुनौती देने वाली भारत टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की? हमारा सही जवाब है 8। 49वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य के ड्रोन के माध्यम से होने वाली नशीली दवाओं तस्करी से निपटने के लिए बाज आंख नामक एक ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की? हमारे सही जवाब है पंजाब। 50वां सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार प्रदान किया गया है? हमारा सही जवाब है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 51वां सवाल है, भारतीय मूल की कानूनी स्नातक कृषांगी मेश्राम
21 वर्ष की आयु में किस देश में सबसे कम उम्र की सोलर सिस्टम बन गई है? हमारा सही जवाब इंग्लैंड। 52 सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश का स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है अफगानिस्तान। 53 सवाल है, हाल ही में कौन विद्युत आपूर्ति निरंतर के लिए वैश्विक मानक हासिल करने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया? हमारा सही जवाब है एनटीपीसी लिमिटेड। 54 सवाल है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का योजना है? हमारा सही जवाब है 2040 तक। 55 सवाल है, अहमदाबाद स्थिति टोरेंट समूह ने किस जिले में उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया? हमारा सही जवाब है मुरादाबाद। 56 सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने अपने पहले सैलरी अकाउंटेंट रखने वाले अग्निवीरों के लिए एक विशेष पर्सनल लोन योजना शुरू की है? हमारा सही जवाब है एसबीआई। 57 सवाल है, हाल ही में किस राज्य की निवासी मणिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्सिटी इंडिया 2025 का खिताब जीता? हमारा सही जवाब है राजस्थान। 58 सवाल है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन नाम से अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की जानकारी दी? हमारा सही जवाब है 2035 तक। 59 सवाल है, जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हो गई? हमारा सही जवाब है 5.2% हो गई है। 60वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के हेतु किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया? हमारा सही जवाब है अभिनव बिंद्रा। 61 सवाल है, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 21 अगस्त। 62 सवाल है, कोयला मंत्रालय 21 अगस्त 2025 को वाणिज्य कोयला खदान नीलामी का कौन सा दौर शुरू हो जाएगा? हमारा सही जवाब है 16वां। 63 सवाल है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने कहाँ अपने 30वें राष्ट्रीय सेमिनार का सफलतापूर्वक समापन किया? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली में। 64 सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राजस्थान में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने की मंजूरी दी? हमारा सही जवाब है 1507 करोड़ रुपए। 65 सवाल है, भारतीय मूल की कृषांगी मेश्राम किस देश में सबसे युवा सॉलिसिटर बन गई है? हमारा सही जवाब है ब्रिटेन। 66 सवाल है, किस राज्य ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मसुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस प्रदान करने के लिए पोर्टल शुरू कर दिया? हमारा सही जवाब है असम। 67 सवाल है, देश का पहला निजी गणित अनुसंधान संस्थान 18 अगस्त 2025 को कहाँ खुला? हमारा सही जवाब है मुंबई। 68 सवाल है, वोट चोरी विवाद के बीच विपक्ष ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बनाई? हमारा सही जवाब है अनुच्छेद नंबर 324 का 5वां। 69 सवाल है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किस राज्य के 6 जिलों में सोने का भंडार होने की पुष्टि की? हमारा सही जवाब है ओडिशा में। 70 सवाल है, बिजली आपूर्ति निरंतरता के लिए वैश्विक मानक अपनाने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम कौन बन गया? हमारा सही जवाब है एनटीपीसी। 71 सवाल है, किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता? हमारा सही जवाब है मनिका विश्वकर्मा। 72 सवाल है, टाटा सन्स के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारा सही जवाब है नोएल टाटा। 73 सवाल है, केंद्र सरकार ने किस रोजगार योजना का पोर्टल 18 अगस्त 2025 को लॉन्च कर दिया? हमारा सही जवाब है प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना रोजगार योजना। 74 सवाल है, भारत के 79 ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? हमारा सही जवाब है रोहित कृष्णा। 75 सवाल है, पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव शुभारंभ का क्या नाम है जिसे श्रीनगर में लॉन्च किया गया? हमारा सही जवाब है हिमालयन किंगफिशर। 76 सवाल है, किस राज्य के बुजुर्गों और विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायुमन-वर योजना को शुरू की गया है? हमारा सही जवाब है तमिलनाडु। 77 सवाल है, सतत विमान ईंधन उत्पादन के लिए प्रतिष्ठित ISCC कोर्सिए प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई?
हमारा सही जवाब है इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। 78 सवाल है, वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल को शुरू करने वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन सा बन गया? हमारा सही जवाब है तमिलनाडु। 79 सवाल है, हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले किस भी युवा को सरकार से कितने रुपए मिलेंगे? हमारा सही जवाब है 15,000 रुपये। 80 सवाल है, वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवैध प्रवासन और जनसंख्यिकीय बदलाव से निपटने के लिए किस राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की? हमारा सही जवाब है जनसंख्यिकीय मिशन। 81 सवाल है, 15 अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने कितने मिनट का भाषण दिया जो अब तक का सबसे लंबा है? हमारा सही जवाब है 103 मिनट। 82 सवाल है, किसके द्वारा भारत के पहले राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचांक श्रेष्ठ का अनावरण किया? हमारा सही जवाब है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। 83 सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? हमारा सही जवाब है पंजाब। 84 सवाल है, हाल ही में किस संगठन के जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता? हमारा सही जवाब है बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह। 85 सवाल, किस राज्य सरकार ने हाल ही में आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया? हमारा सही जवाब ओडिशा। 86 सवाल है, आयकर विधेयक 2025 में किस पूर्ववर्ती कानून का स्थान लेगा? हमारा सही जवाब है आयकर अधिनियम 1961। 87 सवाल है, भारत में अगस्त 2025 में बांग्लादेश से भूमि मार्ग से जूट के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। अब कौन सा बंदरगाह बांग्लादेश से प्रतिबंधित जूट उत्पादनों के लिए एकमात्र प्रवेश बिंदु है? हमारा सही जवाब है नेहावा सेवा बंदरगाह। 88 सवाल है, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया 12 अगस्त 2025 को कहाँ प्रारंभ हो गई? हमारा सही जवाब है लोकसभा में। 79 सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 अगस्त 2025 को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में विकास के लिए कितनी परियोजना को मंजूरी दे दी? हमारा सही जवाब है 4। 90 सवाल है, भारत अगले कुछ महीने में किस देश के 6,500 किलोग्राम के संचार उपग्रह को लॉन्च करेगा? हमारा सही जवाब है अमेरिका। 91 सवाल है, 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल भौतिक ओलंपियाड का उद्घाटन किस देश में किया जाएगा? हमारा सही जवाब है भारत। 92 सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया गया है? हमारा सही जवाब है केन्या। 93 सवाल है, स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत किस राज्य में की गई? हमारा सही जवाब है सिक्किम। 94 सवाल है, भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू की गई है? हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र। 95 सवाल है, भारत के 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी बन गई? हमारा सही जवाब है केरल राज्य की वित्तीय उद्यम। 96 सवाल है, भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायोबैंक का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? हमारा सही जवाब है हैदराबाद। 97 सवाल है, विश्व रोबोट सम्मेलन 2025 8 से 12 अगस्त 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? हमारा सही जवाब है पेइचिंग चीन। 98 सवाल है, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी सफलतापूर्वक ट्रायल रन किस देश में किया गया है? हमारा सही जवाब है भारत। 99 सवाल है, सत्तनावारी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज कहा जाएगा? हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र। 100वां सवाल है, भूमिबंध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? हमारा सही जवाब है तुर्कमेनिस्तान। 101 सवाल है, कौन सा देश 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? हमारा सही जवाब है भारत। थैंक यू दोस्तों।